हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था प्रीवियस क्लास में कि डेटा स्ट्रक्चर हम लोग स्टेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए जो हम लोग 15 डेज़ में कवर करने वाले हैं, उसका आज डे 1 है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग अच्छे से बैठ जाइए कॉपी कलम लेकर के। ठीक है, और जो भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट्स करके हम लोग को बता सकते हैं, तो हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एक भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले डे 1 में कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ डेटा, बहुत ही हम आपको एकदम आसान वे में समझाएंगे। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, और अगर नहीं कुछ समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और हम सोचते हैं कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ईजिली उनका एकदम सॉल्व हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ डेटा, डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा का मतलब क्या होता है। ऐसा समझो कि मतलब कोई भी रॉ रॉ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रॉ इन्फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, जैसे कि नंबर में हो गया, नंबर्स हो गया, नेम्स हो गया, मार्क्स हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, ये डेटा कहलाता है। नंबर्स में हो गया, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 10, 20, 30, 40, 16, ठीक है, 70, कोई भी एनी नंबर, वो सब क्या होता है, आपको डेटा होता है। ठीक है, दूसरा आपका नाम नाम होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, डेटा होता है। जैसे किसी का नाम है शहबाज है, रहमान है, ठीक है, रोहित है, सोनू है। ठीक है, तो ये सब नाम भी क्या होता है, डेटा होता है। किसी का मार्क्स है, जैसे कि किसी का 10th में मान के चलो 85 आया, 90 आया। ठीक है, किसी का 99 आया। ठीक है, तो ये सब मार्क्स भी क्या है, डेटा है। मतलब ये सब नंबर्स हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, ये सब क्या है, डेटा होता है। इसी को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, डेटा अपने आप में यूज़फुल नहीं होता जब तक उसे ऑर्गेनाइज ना किया जाए। ठीक है, तो डेटा बोलने का मतलब ये है कि डेटा अपने आप में यूज़फुल नहीं होता जब तक उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाए। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि डेटा क्या होता है। डेटा आप ऐसे बोल सकते हो कि डेटा उसको कहते हैं जिसमें हम नंबर्स होता है, नेम होता है, मार्क्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज प्लस स्टोर प्लस मैनेज करने का तरीका होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और मैनेज करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डेटा। अब जैसे आपने किसी एक्सेल फाइल में डेटा को लिखते हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप सजा के लिखते हो ना, जो आप कुछ किसी का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हो या सेल्स रिपोर्ट बना रहे हो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कि डेटा को ऑर्गेनाइज प्लस स्टोर प्लस मैनेज करने का जो तरीका होता है, उसी को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल डिफिनीशन भी देखते हैं। ठीक है, ए डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए वे ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज इफ़िशियंटली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेटा को सही तरीके से स्टोर करे हुए तो सर्चिंग, अपडेटिंग, डिलीशन सब इजी और फास्ट होगा। ठीक है ना। समझ रहे हो आप लोग ना। ठीक है, तो इसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, फिर से मैं आपको लोग को बताऊंगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोला, वाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग को इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे सबसे पहले, सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ऐड और रिमूव डेटा। ठीक है, मेमोरी यूज़, ये सब प्रॉब्लम को ये होता है। ठीक है, विदाउट डीएस क्या होगा, देखो विदाउट डीएस क्या होगा, टाइम लगता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और वेस्ट होती है। ठीक है, अगर डीएस नहीं होता तो उसमें क्या होता कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, कोई भी डेटा को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए डेटा को सजा के आप रखो तो इंस्टेंट आप सर्च करके उसको मतलब कि देख सकते हो। ठीक है, विद डीएस के साथ क्या हुआ, देखो विद डीएस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ फास्ट सर्च यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, सिंपल विथ लिंक्ड लिस्ट,
एंड थर्ड वन एफिशिएंट मेमोरी यूज़। ठीक है, तो हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर इसलिए हम लोग को ज़रूरत होता है कि डेटा को एक जगह हम लोग अच्छे से उसको मैनेज कर सकें, उसको हम लोग मतलब कि अपडेट कर सकें, डिलीशन कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है फिर देखो, एक आइडिया, डीएस का यूज़ परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है? परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, स्पीड प्लस मेमोरी इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पे टैप टू सॉरी टैप 4, अगर 4 पॉइंट का देखेंगे, टैप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का कितना टाइप होता है यहाँ पे बोल रहा, तो डेटा स्ट्रक्चर का जो टाइप होता है, जो फर्स्ट टाइप होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एग्जांपल में हो गया एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन होता है? ट्री और ग्राफ। जो ट्री और ग्राफ होता है उसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, डेटा डेटा एक के बाद एक लीनियरली अरेंज होता है। ठीक है, जो लीनियर तरीके से अरेंज किया जाता है उसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और हायरार्चिकल जो डेटा मतलब कि कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्री एंड ग्राफ कहते हैं या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमेशा अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। ठीक है, एक इजी टेबल में हम लोग देखेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर डेटा क्या होता है। ठीक है, तो फीचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ट्रावर्सल हो गया। ठीक है, और लीनियर डीएस क्या हो गया? सिक्वेंशियल और 1 by 1 होता है। ठीक है, लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर होता है सिक्वेंशियली होता है और 1 by 1 होता है। ठीक है, और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है हायरार्चिकल, नेटवर्क एंड मल्टीपल पाथ होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि इसमें देख सकते हैं एग्जांपल में एरे, स्टैक, ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, तो हमारा लीनियर और नॉन लीनियर इजी टेबल ये हुआ। ठीक है, चौथा हमारा क्या बोल रहा? कॉमन डेटा स्ट्रक्चर। कॉमन डेटा स्ट्रक्चर में देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एरे सेम टाइप एलिमेंट स्टोर करता है। ठीक है, जो सेम टाइप का एलिमेंट स्टोर करता है उसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट मार्क्स। लिंक्ड लिस्ट हो गया, नोट्स कनेक्टेड व्यू पॉइंटर। ठीक है, जो नोट्स होता है वो कनेक्टेड होता है और व्यू पॉइंटर जैसे म्यूजिक प्ले लिस्ट। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। स्टैक हो गया लीफो। ठीक है, लीफो भी कहते हैं इसको, स्टैक को लीफो, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, अंडो और डेटो। ठीक है, क्यू क्या होता है? फीफो, फास्ट इन फास्ट आउट, प्रिंट क्यू होता है। ठीक है, ट्री क्या होता है? हायरार्चिकल डेटा, फैमिली ट्री। ठीक है, ग्राफ क्या होता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर या सोशल नेटवर्क लिंक। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखेंगे तो एरे क्या होता है? एरे एक तरीके का कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है। ठीक है, और लिंक लिस्ट क्या होता है? सॉन्ग नेक्स्ट प्रीवियस। ठीक है, जैसे कि आप सॉन्ग सुनते हो ना, उसमें जाके ना नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिंक लिस्ट कहते हैं। स्टैक क्या होता है? अंडो रेडो फ्यूचर होता है स्टैक का। ठीक है, क्यू क्या होता है? क्यू होता है प्रिंटिंग टास्क को हम क्यू कहते हैं। ट्री होता है फोल्डर स्ट्रक्चर एंड ग्राफ होता है इंटरनेट कनेक्शंस। ठीक है, क्लियर है? आप लोग समझ में आ रहा ना? ठीक है, और यहाँ पे आठवां पॉइंट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू रिमेंबर। ठीक है, कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग रिमेंबर करेंगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, कंटेनर ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? कंटेनर ऑफ डेटा भी कह सकते हैं। एल्गोरिथम में अगर देखेंगे तो इसका डेटा प्रोसेस करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड दोनों मिलकर एफिशिएंट प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम में मिनी प्रैक्टिकल टास्क। ठीक है, आप लोग को कुछ मिनी प्रैक्टिकल टास्क है, जैसे कि डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर इन योर ऑन वर्ड। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को कुछ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उस बताना आपको। ठीक है, और एक ड्रॉ स्मॉल डायग्राम बनाना। ठीक है, जिसमें एरे, लिंक लिस्ट और ट्री करना। ठीक है, तो ये आपका मिनी प्रैक्टिकल टास्क हुआ, इसको आप करके आएंगे कल। और हम लोग अगर
आपको मतलब कि जो लोग कर लेंगे वो कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। और डे वन का जो हम लोगों का समरी था वो क्या था, डेटा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है। टू मेन टाइप्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्पीड प्लस मेमोरी, कॉमन डीएस, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड ट्री एंड ग्राफ, ठीक है। तो आप लोग को अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।